अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड। तो पहले हम पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ दूसरे ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और उनमें से एक जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली इसमें से तीन ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में आगे: एंड, नॉट और आर। यानी कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इसके आगे हम जो है तफसील में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ते जाता हूँ मैं साथ साथ, और आपको साथ साथ स्टूडेंट्स आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। अगर कहीं यानी कि इसका कोई प्रोग्राम है तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली डेव C++ में कर बताऊंगा। तो पढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बूलियन एक्सप्रेशंस। तो बूलियन एक्सप्रेशंस क्या है? इसकी दो स्टेटमेंट्स होती हैं, ट्रू और फॉल्स। और इसमें ट्रू में जो वैल्यू है 1 है और फॉल्स की 0 है। तो क्या करते हैं? परफॉर्म ऑपरेशन और बूलियन एक्सप्रेशंस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड प्रोड्यूस एक्सप्रेशंस, बूलियन एक्सप्रेशन एज ए रिजल्ट्स। और बूलियन एक्सप्रेशन जो है एज ए रिजल्ट के तौर पर पेश करते हैं। एज वी हैव स्टडीज दैट रिजल्ट ऑफ रेशनल ऑपरेशंस, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रेशनल ऑपरेशन इज अ बूलियन एक्सप्रेशंस, ये भी बूलियन एक्सप्रेशंस रखते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी परफॉर्म टू एवेल्युएट मोर देन वन रेशनल एक्सप्रेशंस। तो जो लॉजिकल यानी कि ऑपरेटर्स हैं वो एक से ज्यादा रेशनल ऑपरेशन एक्सप्रेशन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस टेबल में जैसे कि 2.5 टेबल शो द लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑफर बाय सी लैंग्वेज। तो जैसे कि मैंने कहा है कि कौन कौन से हैं, एंड है, और है और नॉट है। तो ये ऑपरेटर हैं। तो ये कौन से हैं? एंड, और ये और लॉजिकल ऑपरेटर, और ये लॉजिकल नॉट। तो इसमें हम हर एक पे अब तफसील से बात करते हैं। एंड ऑपरेटर्स का क्या काम है इसमें? एंड ऑपरेटर्स दिस टेक्स टू बूलियन एक्सप्रेशंस, मीन दो बूलियन एक्सप्रेशन लेते हैं एज ऑपरेंड्स एंड प्रोड्यूस the results in true if both of its operands are true। तो जो एंड ऑपरेटर्स है इसकी ये खसूसियत है कि ये अगर ये दोनों ऑपरेंड्स इसके ट्रू हों तो ये ट्रू रिजल्ट देता है। अगर इनमें से बोथ में से कोई एक जो है फॉल्स हो तो इसका रिजल्ट जो होता है फॉल्स होता है। ये आर ऑपरेटर के बिल्कुल अपोजिट है। आर ऑपरेटर में कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो दो में से तो वो रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें जो है दोनों अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये ट्रू देता है, अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो ये सारी इसकी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है। तो जिस तरह ये कहता है इफ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू, इस सूरत में ये ट्रू देता है अगर इसकी दोनों ऑपरेंड जो है ट्रू हो। इफ इट रिटर्न्स फॉल्स इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड्स इज फॉल्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो है इनमें से दोनों में से जो है कोई एक एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो तो ये फॉल्स स्टेटमेंट देता है। टेबल 2.6 शोज ट्रूथ टेबल ऑफ फॉर एंड ऑपरेटर्स। तो ये एंड ऑपरेटर्स की एक्सप्रेशन है और ये इसका रिजल्ट्स है। मसलन फॉल्स एंड फॉल्स, ये फॉल्स रिजल्ट देगा। फॉल्स और फॉल्स मिलकर रिजल्ट फॉल्स प्रोड्यूस करेंगे। फॉल्स एंड ट्रू, और ये फॉल्स प्रोड्यूस करेगा। ट्रू एंड फॉल्स, तब भी फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू, तो ये एक ही कंडीशन में ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा अगर इसकी दोनों एक्सप्रेशन जो है, अगर इसकी दोनों जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू हैं। तो ये है एंड ऑपरेटर का इसमें रिजल्ट्स। तो इसके बाद है आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर क्या, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, आर ऑपरेटर का कोई एक दोनों में से एक जो है ट्रू हो तो ये ट्रू प्रोड्यूस करता है। ये एंड ऑपरेटर के बिल्कुल उलट है, ये उसका बिल्कुल मुतजाद है। तो आर ऑपरेटर इसके साइन ये है। आर ऑपरेटर एक्सेप्ट्स बूलियन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ये जो रिजल्ट है वो ट्रू में प्रोड्यूस करते हैं। 2.7 table shows the truth table for OR operators.
मसलन फॉल्स आर फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद है फॉल्स ट्रू, फॉल्स आर ट्रू ट्रू। इसी तरह ट्रू आर फॉल्स, तो ये भी ट्रू होगा। तो तीसरा जो है, चौथा है ट्रू एंड ट्रू, तो ये है ट्रू, ये भी ट्रू होगा। तो आर की जो स्टेटमेंट है वो स्वाय फर्स्ट के, जिसमें दोनों फॉल्स हैं, तो ये रिजल्ट फॉल्स प्रोड्यूस करता है। तो बाकी तीन जो है ये ट्रू है, क्योंकि उनमें से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है दोनों में से, तो ये रिजल्ट जो है ट्रू प्रोड्यूस करेगा। तो ये बिल्कुल उलट है एंड स्टेटमेंट के, एंड ऑपरेटर के। तो अब एक आगे है नॉट ऑपरेटर। तो इसका साइन ये है नेगेशन, इसको कहते हैं नेगेशन भी कहते हैं, नॉट भी कहते हैं और रिवर्स भी कहते हैं, कि एक स्टेटमेंट को बिल्कुल उल्टा देता है। तो नॉट ऑपरेटर नेगेट्स आर रिवर्सेस द वैल्यू ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस, इट मेक्स इट ट्रू if it is false and false if it is true। तो अगर झूठ है तो उसको सच बना देता है, अगर सच है तो उसको झूठ में कन्वर्ट कर देता है। ये बिल्कुल एक्सप्रेशन जो है उसकी रिवर्स में ले जाता है। 2.8 प्रेजेंट्स टेबल जो है 2.8 प्रेजेंट्स द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट। तो ये देखें ट्रू है, इसके साथ नॉट लग गया तो ये फॉल्स हो गया। इसी तरह ये फॉल्स है, इसके साथ नॉट लग गया तो ये ट्रू हो गया। आप देखें इसका ये बिल्कुल उल्ट है। तो इसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स की एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जिस तरह की ये 2.9 टेबल में इलस्ट्रेट्स द कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, और ये जो है रिजल्ट हम इसका प्रोड्यूस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। देखें यहां जो है कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, एंड। तो एंड की आपको पता होना चाहिए, एंड के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस करता है। अगर दोनों में से कोई एक गलत हो तो वो फॉल्स यानी कि स्टेटमेंट देता है। देखें 3 लेस देन 4, ये तो सही है यहां तक, एंड 7 ग्रेटर देन 8, लेकिन ये जो है ये गलत है, 7 8 से ग्रेटर नहीं है। तो स्टेटमेंट हमारी आएगी, जो रिजल्ट आएगा फॉल्स में आएगा। ये देखें फॉल्स में आएगा। यहां जो एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, 3 इज लेस देन 4 एंड 7 इज ग्रेटर देन 8, जो कि 7 जो है वेरएस लेस है ग्रेटर से। तो इस सूरत में ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गई। अब आप देखें ये जो है ये आर स्टेटमेंट यानी कि आर ऑपरेटर है। तो देखिए 3 इक्वल टू 4 वेरएस के, ये देखें ये जो है गलत है, यहां लिखा हुआ है 3 ग्रेटर देन 1, तो ये सही है। अब दोनों स्टेटमेंट्स में से एक सही होनी चाहिए, सो इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू में होना चाहिए। ये देखें ये इसका रिजल्ट ट्रू में है। 3 इज इक्वल टू 4 जो कि गलत है, और 3 इज ग्रेटर देन 1 ये सही है, तो इसका रिजल्ट ट्रू में। अगर यहां एंड स्टेटमेंट होता तो ये फॉल्स होता है। अभी नॉट है। अब नॉट में देखें 4 ग्रेटर देन 2 और 2 इक्वल टू 2। अगर देखा जाए तो यहां हद तक जो स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन इसके साथ ये नॉट लग गया है तो ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। ये देखें ये फॉल्स आ गया। तो इसी तरह है 6 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये यहां तक सही है। अब यहां जो ऑपरेटर यूज हो गया वो है एंड वाला। तो एंड अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो तो फिर ठीक है। तो अब देखें 1 ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2, तो चूंकि यहां नॉट लग गया है तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी। अब यहां ये ट्रू हो जाएगा। ये देखें ये जो है ये ट्रू हो गया। 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड नॉट इफ 1 इज ग्रेटर देन 2, तो ये जो है ये ट्रू हो गया। इसी तरह 8 ग्रेटर देन 9, ये जो स्टेटमेंट है गलत है, लेकिन जो यहां जो है ऑपरेटर है वो आर यूज हो रहा है। अब 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां जो है चूंकि अगरचे ये जो है नॉट वाला ऑपरेटर यूज हो गया, तो ये जो है लास्ट में उसने रिवर्स कर दिया, तो ये जो है यहां ट्रू है। 8 इज ग्रेटर देन 9,
आर नॉट 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इस सूरत में ये जो है इसने नॉट ऑपरेटर की वजह से इसको ट्रू हो गया। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा था लॉजिकल ऑपरेटर्स ये यहां तक इख्तिताम पजीर हुआ। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।